शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा। बांसवाड़ा के खेल स्टेडियम में जनजातीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने के लिए केंद्रीय जनजातीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। यह शिविर 6 जून से 26 जून तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिला प्रशासन और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने आदिवासी बच्चे, जिन्हें जनजाति भी कहा जाता है, वनवासी भी कहा जाता है, कहीं भील तो कहीं कुछ और कहा जाता है, मगर फिलहाल हम यही कहेंगे यहाँ पर कि इन खिलाड़ियों से बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने किया संवाद और उनसे सीधा पूछा कि तुम्हें कोई समस्या या असुविधा तो नहीं है, जो आप खुद ही सुने। कौन सी क्लास में? 6th में। पीएडी हॉस्टल या फिर लियो हॉस्टल में पढ़ते हैं? अच्छा, चलो बढ़िया। अच्छे से खेलना है सबको। आज हो गई 11, 15 हो गया, 21 तक। ठीक है, अच्छे से करना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी है और खेलना भी अच्छे से। ठीक है, तो आप सभी लोगों से हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। यहाँ अगर किसी प्रकार का कुछ हो, सर है, हम लोग हैं। ठीक है, कैंप का जो मकसद है उसके हिसाब से अपने को करने का। ठीक। हालांकि बांसवाड़ा से भी ग्रामीण आदिवासी किसानों की संतानों में जबरदस्त जज्बा, उत्साह, लगन है, मगर बांसवाड़ा में कोच की कमी है। बरसों हो गए कोच के पद खाली है, मगर जनप्रतिनिधियों को शायद पता नहीं होगा और देखते ही देखते 12 साल बेमिसाल भी गुजर गए। बांसवाड़ा में कोच की कमी। जहाँ तक कोचेज की बात है, हमारे जो जिला खेल अधिकारी हैं खुद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्लेसमेंट के माध्यम से कोचेज लगाए जाते हैं और हमने और भी डिमांड कर रखी है ताकि किसी प्रकार की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सके। केंद्रीय जनजातीय खेलकूद प्रशिक्षण रखा गया बांसवाड़ा में भी, तो इस पर आपका क्या संदेश है? जिला क्रीड़ा परिषद का हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जनजातीय खेल शिविर का आयोजन हो रहा है। इस खेल शिविर के अंदर हमारे आस पड़ोस के जितने भी टीएसपी क्षेत्र के जिले हैं उनके बालकों के द्वारा भागीदारी की जा रही है। मुख्यतः अगर खेलों की बात करें तो आर्चरी, फुटबॉल है, इसके अलावा बाकी हमारे करीब 7-8 स्पोर्ट्स हैं। अभी तक जितने भी बच्चों से हमने बात की है, इंटरेक्शन किया है, बच्चों की जितनी भी सुविधाएं हैं काफ़ी संतोषजनक हैं। हमारे जो कोचेज बाहर से आए हुए हैं, कोचेज ने भी सारी जो फैसिलिटीज़ है उन पर सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। इस पूरे कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चे आपस में मिले, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं इनका उपयोग करें और खेल के जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में सीख के जाएं। हमारे यहाँ जो खाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और बाकी किसी को अगर किसी प्रकार का इश्यू है तो बाहर हमने सजेशन बॉक्स भी लगा रखा है, जिसमें कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनजातीय क्षेत्र के जो बालक हैं, यहाँ पे जो खेल की प्रतिभाएं हैं, ये प्रतिभाएं निखर के उभर के सामने आए ताकि हमारे इस वागड़ अंचल का नाम हम राज्य और देश के स्तर पे कर सकें। खैर, अब इन ग्रामीण बच्चों से जानते हैं इनके मन की बात। सबसे छोटे खिलाड़ी से, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्य मछार। लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या? आर्चरी। आर्चरी। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? कोच। कोच बनना चाहते हो? लेकिन कौन सा खेल अच्छा खेलोगे तो कोच बनोगे? आर्चरी। कौन से गाँव के हो? मछारा साथ कुशलगढ़। कैसे यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी? अच्छी। खाना पीना सब बढ़िया, पानी की व्यवस्था, रहना करना? मेरा नाम लक्ष्य मछार है, मैं कुशलगढ़ में मछारा साथ से रहने वाला हूँ। मैं एक बार स्टेट खेल चुका है, वर्तमान में एक और बार खेलना चाहूँगा। खेलों के अंतर्गत प्रधानमंत्री तक कोई बात पहुँचानी हो तुम्हारी, तो क्या संदेश पहुँचाओगे? बांसवाड़ा जिले में और बोल आए और आगे बढ़ाए आर्चरी गेम को। जी, किस खेल में रुचि रखती हो? रनिंग में। नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि मैडा है, मैं सागवाड़िया की रहने वाली हूँ, जिला बांसवाड़ा।
कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कोई संदेश भेजना हो तो हमारा सनसेटिक ग्राउंड चाहिए, हमारे बांसवाड़ा में है नहीं। मेरा नाम प्रियांशी दामा है, मैं डुंगरा से हूँ। मैं बांसवाड़ा के डोंगरा बांसवाड़ा के डुंगरा से हूँ। मुझे यूँ तो सारे गेम पसंद है, लेकिन मेरे पापा का सपना है कि मैं आर्चरी में आगे जाऊँ, जिसकी वजह से मुझे आर्चरी में रुचि है। तो पापा का सपना पूरा करोगी? हाँ, मैं कहूँ पूरा करूंगी मेरे पापा का सपना। अच्छा, किस चीज की कमी लग रही है कि जो बांसवाड़ा की जो हमारी बेटियां हैं उनमें योग्यता तो बहुत है मगर कहीं ना कहीं साधनों की कमी लगती है? हाँ सर, जैसे कि हम अभी स्कूल में हैं, तो हमारे स्कूल में प्रैक्टिस के लिए टारगेट नहीं है आर्चरी के, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते गेम्स की। अब मिलते हैं सबसे छोटी इस बेटी से। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्राची मसार है, मेरे पापा का नाम कैलाश मसार है। मैं हैंडबॉल खेलती हूँ, एक बार स्टेट जाके आई हूँ और मेरे पापा का सपना है कि मैं हैंडबॉल खेलूँ और आगे बढ़ूँ। अच्छा, पापा का तो सपना है, मम्मी क्या कहती? मम्मी का भी सपना है कि मेरी बेटी आगे बढ़े। घर में कोई रोकता है, कोई नहीं रोकता। कैसा एहसास हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सुविधाएं मिल रही है, कोई दिक्कत कोई कमी? अभी तक तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, खाने में भी सब ठीक है, कोचिंग बहुत बढ़िया चल रही है हमारी। और यहाँ पे आके मेरे को फर्स्ट ऐसा लगा कि हमें इतनी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और फिर अपने गेम को इम्प्रूव करना पड़ता है। ये हमने बहुत अभी कुछ नई नई चीज़ें सीखी है। अभी हम और भी कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे जो हमें कोच और यहाँ के वार्डन सब सिखाएंगे। किस खेल में रुचि रखते हैं? मैं फुटबॉल। मेरा नाम चंचल मीणा है, मैं उदयपुर से हूँ और मेरा गांव पडुना है और मैं फुटबॉल खेलती हूँ। 5 साल से खेल रही हूँ और एक बार स्टेट खेल के आई हूँ। अब आगे और क्या तमन्ना? नेशनल खेलने की? नेशनल खेलने की तमन्ना है। तो क्या कमी लग रही है जो पूरी हो जाए और तुम नेशनल खेलने पहुंच जाओ? हमारे स्कूल में जो ग्राउंड है वो बहुत छोटा है, वो ग्राउंड बड़ा है नहीं, हम वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कहाँ? उदयपुर में? हाँ नहीं, उदयपुर गांव है मेरा, गांव पडुना, उसमें वो है नहीं। सर, मैं फुटबॉल के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए उनसे प्रेरणा बात करूँगा उनसे। फुटबॉल क्षेत्र में सर हमारा भारत देश काफी पीछे है सर। वो मन की बात के करने में कैसा लगता है आपको? सुना है कभी आपने? मतलब मेरा भी इससे उनके हिस्सा है कि ओलंपिक में मतलब कि वीर वागड़ का नाम करना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी तक आपकी कोई बात पहुंचानी हो तो क्या कहना चाहोगे, क्या सुविधा दे आपको ताकि आप उससे पहुंच जाए ओलंपिक तक? हमारे आर्चरी में मतलब कि बहुत जो लोग हैं ना ओलंपिक और इंटरनेशनल खेले हुए हैं पर उनका मतलब नाम आगे तक नहीं जा पाया, तो उनका नाम बड़ा मिला आगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन डिनर है और दानपुर का रहने वाला हूँ और स्टेट तक खेला हुआ मैं एथलेटिक्स गेम में और 3000 मीटर में खेलता हूँ। मेरा नाम गोविंद दामा है, मैं छोटी सर ब्लॉक नादिया पंचायत आदत नगर से रहने वाला हूँ और मैं 2 बार स्टेट बांसवाड़ा से 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ और मैं हॉकी क्या बनना चाहते हो? मैं हॉकी खेलता हूँ और बड़ा होकर एक अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम अरविंद मकवाना, मैं सेमलिया से रहने वाला हूँ बांसवाड़ा का। मैं 1 बार नेशनल खेल चुका हूँ और 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ। मेरा नाम आकेश डिंडोर है, मैं छोटी सरम ब्लॉक से हूँ, डेरी गांव है मेरा और मैं 2025 में स्टेट खेल चुका हूँ लॉन टेनिस से। मेरा नाम लोकेश क्रिया है और छोटी सरम ब्लॉक से हूँ, गाँव बगलेरी, और मैं 1 बार स्टेट खेल चुका हूँ और मेरा गेम हैंडबॉल है। मेरा नाम राजशेखर राणा है, मैं कुशलगढ़ के घाटा गांव का रहने वाला हूँ। मैं 1 बार जनजातीय स्टेट और 1 बार हैंडबॉल स्टेट खेल चुका हूँ। मेरा नाम सुभाष गणा है, बांसवाड़ा छोटी सरम ब्लॉक के नादिया छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मैं 1 बार जनजातीय स्टेट खेल चुका हूँ और अभी वर्तमान में गंगानगर गया था स्टेट खेलने, हॉकी का खिलाड़ी। मेरा नाम सुमित क्लास है, पिंडरमा का रहने वाला हूँ, जिला स्तर पर खेल चुका हूँ। मेरा नाम रितेश सरपोटा है, मैं बांसवाड़ा से हूँ। मेरा इवेंट 3500 मीटर है और मैं आमलीखड़ा से हूँ। मेरा नाम आयुष मीणा है, मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं 5 to 6 टाइम डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ। मेरा नाम रौनक मेहरा है, मैं गांव दानपुर है और मेरा एथलेटिक गेम है और 3 किलोमीटर इवेंट है और मेरा उद्देश्य है इंडिया के लिए खेलना। मेरा नाम यशराज मेहरा है, मैं छोटी सरम का रहने वाला हूँ। मेरा गेम वॉलीबॉल है, मैं रीजनल लेवल तक खेला हूँ। मेरा नाम भूमि मीना है, 1 बार नेशनल मेडलिस्ट हूँ और समयपुरा का निवासी हूँ।
किस चीज की कमी लगती है आपको? कमी सब बढ़िया, धनुष जिन सब बढ़िया किए यहाँ पे। ठीक है, और किसी को बोलना? मेरा नाम पायल खड़िया है, मैं बांसवाड़ा की रहने वाली हूँ और कबड्डी खेलती हूँ। मेरा नाम पायल मेड़ा है, मैं छोटी सरवन की हूँ और वॉलीबॉल में लोडिया डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा से हूँ, मैं कबड्डी खेल में हूँ। मेरा नाम सोनू मेड़ा है, मैं छोटी सरवन की रहने वाली हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ। मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं बांसवाड़ा से हूँ। किस खेल में रुचि रख रहे हो? हैंडबॉल, और मैं नेशनल खेलना चाहती हूँ और इंडिया के लिए कुछ बनना चाहती हूँ। मैं विजय प्रतापगढ़ से हूँ, मैं खो खो खेलती हूँ। अच्छा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे कुछ फर्क है? हाँ सर, वहाँ पे तो ट्रैक ही है और यहाँ पे सुविधा कैसी है, वहाँ यहाँ कैसी पे है? बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा। मेरा नाम निशा गराशा है, मेरे पिता का नाम गंजी गराशा है, मैं बांसवाड़ा जिले की हूँ और गांव जालिमपुरा। मैं 3-4 साल से खो खो खेलती हूँ और 3 बार स्टेट खेल आई हूँ। अब आगे क्या नेशनल खेलने का इरादा है? इस बार नेशनल खेलने का इरादा है। मेरा नाम शीतल लोडियार है और मेरा गांव काली डूंगरी जिला बांसवाड़ा और मैं एथलेटिक्स में हूँ और 21 दिवसीय शिविर कैंप लगा है बांसवाड़ा में, जिसमें मैंने भाग लिया है। तो इधर जिला खेल अधिकारी धनेश्वर महिला के अनुसार शिविर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के जनजातीय खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, खो खो, फुटबॉल और हैंडबॉल जैसी विभिन्न खेल विधाओं में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आपको बताओ, कोच की बात करें तो कोच हाल में जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उनके पास ही उस संख्या में कोचेस नहीं है। फिर भी स्पोर्ट्स काउंसिल का क्या कर रही है कि जो पार्ट टाइम कोचेस हैं, जो नेशनल खेला हुआ है, नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल है, NIS किए हुए है, लेकिन जॉब में नहीं है, इस तरह के अनुबंध के आधार पे कोचेस रख के प्रशिक्षण कार्य करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल का जो भर्ती का है वो प्रोसेस में है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये भर्ती में जल्दी होगी और हर जिलों को ये कोचेस मिल पाएंगे। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। धनेश्वर महिड़ा, जिला खेल अधिकारी बांसवाड़ा। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। धनेश्वर महिड़ा, जिला खेल अधिकारी बांसवाड़ा। अच्छा, आप भी कभी राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आए? जी हाँ, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, इंटरनेशनल कोच रहा हूँ, करीब 15-16 कंट्रीज में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। कितना समय हुआ इस बात को? ये लास्ट जो मैं गया था, कोरिया गया था 2024 में। उसके बाद कोई बांसवाड़ा में ऐसा कोई खिलाड़ी निकला? उसके बाद में हाँ, हैंडबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी अभी एक इंटरनेशनल खेल के आया है। जी। केंद्रीय जनजातीय खेलकूद प्रशिक्षण रखा गया बांसवाड़ा में भी, तो इस पर आपका क्या संदेश है वागड़ वासियों के लिए? मैं सबसे पहले इसका एक कैंप का जो परिचय पूर्ण वो करा देता हूँ जी, कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बांसवाड़ा में प्रशिक्षण शिविर दिया और इस प्रशिक्षण शिविर को पूर्ण रूप से जिला प्रशासन है उसकी मॉनिटरिंग है, सभी का योग लेके। अब इस प्रशिक्षण शिविर में 9 खेलों में प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, जिसमें एथलेटिक्स, आर्चरी, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, तो ये इस तरह से 9 खेल जो हैं, इन खेलों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर इन जिलों से बच्चे आए हुए हैं। ये बच्चे भी एक अच्छे टैलेंट बच्चे, टैलेंट का एक है कि इनसे पहले आवेदन इन्होंने किया था और उन आवेदनों में जो जिला, स्टेट, नेशनल इस तरह से खेले हुए हैं, वे बच्चे यहाँ आके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और इन प्रशिक्षण शिविर में हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से जो कोचेज लगे हुए हैं, ये इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस प्रशिक्षण शिविर का एक मूल उद्देश्य है, वो यह है कि खिलाड़ियों को तैयार करना और आने वाले सत्र में जो टूर्नामेंट्स आएगी, चाहे वो शिक्षा विभाग की हो, चाहे ओपन हो जो संघ के माध्यम से कराई जाती है, जो भी टूर्नामेंट्स आएगी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और अच्छा परफॉर्म करें। ये स्पोर्ट्स काउंसिल का मेन मोटो है। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है।
प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भौरनायक अखबार में भी।